नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले साइंस के 32 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। ये प्रश्न संपूर्ण लूसेंट बुक का निचोड़ है, क्योंकि आप जानते हैं कि लूसेंट बुक का अगर जिसने निचोड़ पढ़ लिया तो उसका किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरे मन से लगाइएगा। अगर आप इसको मन से लगा लेते तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाइए। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने इस 32 प्रश्नों में से साइंस के कितने प्रश्न सही किए हैं। तो इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को लगाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। आपको हमारे चैनल पर डेली एक साइंस का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 32 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो संपूर्ण लूसेंट बुक का निचोड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। घनत्व तो नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा, ये आपको बताना है। तो यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल लंबाई का आधा यानी 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो उसका भार क्या होता है? जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान कैसा हो जाता है, ये आपको बताना है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व है। जब हम तांबे की गेंद को गर्म करते हैं तो इसका घनत्व कैसा रहता है? बढ़ता है, घटता है कि वही समान रहता है? तो तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये प्रभाव घटता है। वायुमंडलीय दाब पर दाब का प्रभाव, ये दाब घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक। तो जब दाब बढ़ जाता है तो बर्फ़ का गलनांक कैसा हो जाता है? तो बर्फ़ का गलनांक घटता है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव। जब द्रव का घनत्व अधिक हो जाता है तो पृष्ठ तनाव कैसा होता है? तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि ताप बढ़ने पर द्रव की संयांता। तो ताप बढ़ने पर द्रव की संयांता कैसी होती है? तो ताप बढ़ने पर द्रव की संयांता घटती है। क्या होती है? घटती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि ताप बढ़ने पर गैस की संयांता। तो ताप बढ़ने पर गैस की संयांता कैसी होती है? तो ये बढ़ती है। कैसी होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल, यानी जब कोई एक लोग झूला झूल रहा है उसके साथ दूसरा लोग भी आकर के झूले पे बैठ जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या रहेगा? तो उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आपके सामने कि पानी से भरे एक बर्तन है, बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर, यानी कोई सी बर्तन में कोई बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघल जाएगा तो उसमें जल का स्तर कैसा होगा? तो जल का स्तर कैसा रहेगा? तो जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। कैसा? अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप,
जब एक कमरे में पंखा चलता है, कमरे में पंखा चलता है तो कमरे की वायु का तापमान कैसा होता है? तो ये होता है बढ़ेगा। ताप क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कमरे में रख के रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप, तो कमरे का ताप कैसा होगा? जब कमरे में रख के रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो बढ़ जाएगा, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व, तो उसका चुंबकत्व कैसा होता है? जब किसी चुंबक को हम गर्म करते हैं तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अर्धचालक में ताप बढ़ने पर, तो अर्धचालक में ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो ये होता है कि प्रतिरोध घटता है। क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि जब किसी वस्तु को धनाभिषित किया जाता है तो वह, तो क्या होता है? जब किसी वस्तु को धनाभिषित किया जाए तो इस इलेक्ट्रॉन खोता है। क्या होता है? जब किसी वस्तु को धनाभिषित किया जाए तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से कैसी होती? तो ये होती है घटती है, गैसों की विलेयता घटती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होता है? जब हम पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व, तो दूध का घनत्व कैसा हो जाता है? जब दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन, तो जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन कैसा होता है? तो उसका आयतन घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि वस्तु की चाल आधी कर ली जाए तो गतिज ऊर्जा, जब वस्तु की चाल को आधी कर लिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो 1/4 रह जाए, गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झरने से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, तो जब जल ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसका ताप कैसा होता है? तो उसका ताप बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है आपके, हम किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल, तो उसका आवर्तकाल कैसा होता है? जब हम किसी पेंडुलम की लंबाई को 2 गुना कर देते हैं तो उसका आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल, तो पानी का तल कैसा रहेगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा या सभी समान रहेगा? तो पानी का तल वही रहेगा जो पहले था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि, तो दिन की अवधि कैसी होती? जब पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम होती। कैसी होती? कम होती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी होती है? तो उसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है। क्या रहती है? नियत रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़, तो छड़ कैसी होती है? जब कांच की छड़ को और रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनाभिषित हो जाती है। कैसी होती है? धनाभिषित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि किसी साबुन की बुलबुली को आवेशित किया जाए तो इसका आकार, तो इसका आकार कैसा होता है? जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार बढ़ता है। कैसा होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध कैसा होता है? तो सिलिकॉन का प्रतिरोध होता है घट जाता है। कैसा घट जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा हो जाता है जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे में जंग लगने पर उसका भार, तो जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार कैसा हो जाता है? तो उसका भार बढ़ जाता है। कैसा? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 32 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं लूसेंट के संपूर्ण निचोड़ था। तो आप बताइए कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पर नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।